एक ओर डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस रुपये को मजबूत करने के लिए राजनेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की मांग की, तो लोग केजरीवाल के इस बयान को गुजरात चुनाव से जोड़कर देखने लगे। केजरीवाल द्वारा शुरू हुई नोटों पर राजनीति में लक्ष्मी गणेश के बाद छत्रपति शिवाजी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी एंट्री हो चुकी है और भाजपा नेता नीतीश राणे भी नोटों पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर की मांग कर रहे हैं। नोटों पर जारी राजनीति के बीच सवाल यह है कि आखिर इस पर छपने वाली तस्वीर कौन तय करता है। अब तक कितनी बार इस नोट पर छपने वाली तस्वीर में बदलाव हो चुका है और कब और किसने पहली बार भारतीय नोट जारी किए थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय नोट और सिक्के का डिजाइन और उसमें होने वाले बदलाव का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। नोट के डिजाइन में बदलाव करने का फैसला सरकार और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की मंजूरी से होता है, जबकि सिक्कों की डिजाइन में बदलाव का विशेषाधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। हिंदुस्तान में कागज के नोटों की चलन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1770 के दशक में होती है, जब पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कागज के नोट छापे। बता दें, गांधी जी से पहले महारानी विक्टोरिया, उसके बाद जॉर्ज पंचम की तस्वीर नोट पर थी, जिन्हें शुरुआत में 10 रुपए के नोट पर छापे गए थे। 1 अप्रैल 1935 को मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत कोलकाता में हुई और 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। प्राइवेट फर्म के रूप में शुरू हुआ आरबीआई का 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह पूरी तरह सरकारी नियंत्रण वाली संस्था बन गई। 1949 में भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट के डिजाइन को मंजूरी दी और शुरुआत में राजा के पोर्ट्रेट को महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट से बदलने पर विचार किया गया। हालांकि जो डिजाइन फाइनल हुआ उसमें सारनाथ के अशोक स्तंभ को जगह दी गई। 1950 में गणतंत्र भारत के पहले बैंक नोट जारी किए गए, जिसमें 2, 5, 10 और 100 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों को जारी किया गया था। वहीं 1953 में पहली बार हिंदी को नोटों पर जगह मिली थी। शुरुआती दौर में छोटे मूल्य के नोटों पर हिरन, बाघ, सांभर, चिंकारा जैसे जानवरों को दर्शाया गया था। 1975 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के देश के प्रयासों को दर्शाने के लिए 100 के नोट पर चाय के खेत से चाय पत्ती तोड़ते हुए तस्वीर भी दर्शाई गई। 1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान गांधी जी के सम्मान में एक स्मारक डिजाइन श्रृंखला जारी की गई, जिसमें नोट के पिछले हिस्से में बैठे हुए महात्मा गांधी और उनके पीछे सेवाग्राम आश्रम को दर्शाया गया था। 80 के दशक में फिर नई सीरीज के नोट जारी किए गए। 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट के उपग्रह की तस्वीर, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतते किसान और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र, मोर और शालीमार गार्डन छापे गए थे। 1987 में दूसरी बार फिर गांधी जी नोट पर नजर आए। अक्टूबर 1987 में महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट वाले 500 रुपए के नोट जारी किए गए। इस नोट के अलग अलग हिस्से पर अशोक स्तंभ के साथ गांधी जी का पोर्ट्रेट था। वही पिछले हिस्से में गांधी जी और उनके सहयोगियों की डांडी यात्रा की भी तस्वीर थी। आपको बता दें, 1996 से हुई गांधी सीरीज की शुरुआत आज़ादी के बाद से 1996 तक जितने भी नोट छपे उनमें अलग अलग तस्वीरें भले शामिल होती रहीं, लेकिन नोट की पहचान अशोक स्तंभ से होती रही। 1996 तक छपे नोटों को अशोक स्तंभ बैंक नोट सीरीज कहते हैं। साल 1996 में इसमें पूरी तरह से बदलाव हुआ जब वाटरमार्क विंडो में पहली बार अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर आई। वहीं अशोक स्तंभ को बाईं ओर नीचे की तरफ से ले जाया गया। इन नोटों में वाटरमार्क पर महात्मा गांधी के साथ साथ महात्मा गांधी का भी चित्र था। सन 2005 में महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट जारी किए गए। ये नोट 1996 की सीरीज के जैसे थे, हालांकि इनके सिक्योरिटी फीचर्स में कई बदलाव किए गए। 2015 में 1 रुपए के नोट को पुनः जारी किया गया और साल 2016 में 500 और 1000 के नोटों को वापस ले लिया गया। फिर सिलसिला शुरू हुआ नोटबंदी के बाद नोटों को नए सिरे से जारी किया गया। यह नोट भी गांधी सीरीज के ही नोट थे जो अभी भी चलन में हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत कनेक्शन टीवी।